जय। श्री ध्रुव जी महाराज की दो माताएं। एक माता अच्छी अच्छी नीतियां बताती हैं। एक समय बच्चों के साथ जब आप खेल रहे थे, सभी बच्चे बोलते हैं मैं आज मेरे पिता की गोदी में बैठा, आज मेरे पिता ने मेरे लिए ये चीज ला करके दी, आज मेरे पिता ने ये करा, आज मेरे पिता ने वो करा। तो मन में एक भाव अलग से जागृत हो। ध्रुव जी महाराज बोलते हैं मेरे पिता कौन? माँ से जाकर के कहते हैं हे माँ, आप बताओ मेरे पिता कौन है? तो कहती हैं बेटा, इस नगर के, राज्य के जो राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं। बोले माँ, मैं अपने पिता के पास जाऊं? बोले हाँ, जा सकते हो आप, आपके पिता के पास जा सकते हैं। पिताजी के पास गए और जाकर के ध्रुव जी महाराज अपने उत्तक नाम जो उनका भाई था, अपने पिता के पास गए, उत्तानपाद के पास देखा, पिताजी से कहा पिताजी मैं भी आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी आपका सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मैं आपकी गोदी में बैठ सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो कहते हैं जब ध्रुव जी महाराज पिता की गोदी में बैठने ही वाले थे, उसी समय माँ, कौन सी माँ? सुरुचि। वो आकर के कहती हैं बेटा, पहली बात पिता की गोदी में बैठना इतना आसान नहीं है। बोले क्या करना पड़ेगा बताओ, मैं करूं? बोले पिता की गोदी में बैठना किससे पहले तुम्हें वन में जाना पड़ेगा, वन में तपस्या करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा, मरने के बाद, क्या बोला? मरने के बाद आप मेरी कोख से जन्म लो, उसके बाद आप आपके पिता की गोदी में बैठने के लायक हो पाओगे। बालक को बड़ा दुख हुआ। किसी भी बालक को अगर ऐसा बोला जाए, पर संस्कार सबकी जननी है और संस्कार को देने वाली माँ ने गई और माँ ने से कहने लगी, ध्रुव जी महाराज ने माँ से कहा माँ, मैं आज पिताजी के पास गया, पिताजी की गोदी में बैठने वाला था, पर छोटी माँ आई, छोटी माँ ने ये बोला कि पहले मरो, मर करके जन्म लो मेरी कोख से, तब जाकर के तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। और बोला कि वन में जाके तपस्या करो। तो बोले वन में तपस्या किसकी करते हैं? तो जो मैंने अभी आपको सुनाया ना, 4 श्रोता, वही श्रोताओं के बारे में सुनीति ने अपने पुत्र को सिखाया कि तुम उस बगुले की तरह बनो जो पानी में से दूध को अलग कर सकता है। ऐसे ही तुम्हारी माँ ने जो बोला है, तुम केवल इतना ध्यान दो कि तुम्हें बैठना है तो किसकी गोदी में बैठा है? जगत पिता की गोदी में बैठना है। बोले जगत पिता कौन होता है? कभी कभार होता क्या है, बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उन बच्चों के उत्तर माता पिता के पास भी खत्म हो जाते हैं। माँ समझा रही, माँ से पूछा गुरु कौन होते हैं? गुरु दिखते कैसे हैं? गुरु करते क्या हैं? और गुरु होने से हमारा कैसे उद्धार हो सकता है? हे माँ, आप बताएं, मुझे समझाएं। और देखो, हर माँ को चाहिए, हर माँ को चाहिए कि ध्रुव जी की तरह उनका पुत्र बन सके, और ध्रुव जी की तरह पुत्र यदि बनेगा तो बहुत अच्छा होगा।
और बहुत अच्छा होने के बाद अब यहाँ पर कहते हैं वन में ऐसे नहीं मिलते भगवान, वन में ऐसे नहीं मिल जाते भगवान। तो बोले माँ भगवान कैसे मिलेंगे वन में? बोले भगवान को ढूंढने के लिए जो है संत रूपी कृपा अगर मिल जाएगी तो निश्चित तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बोले संत रूपी कृपा कैसे मिलेगी वो भी बताएं। तो कहते हैं संत रूपी कृपा कोई परब्रह्म परमात्मा यदि आपका गुरु बन जाएगा तब जाकर के आपको उनका सानिध्य मिल पाएगा। बोले ठीक है माँ, मैं भी सतगुरु की सानिध्य को चाहता हूँ और गुरु जी को आशीर्वाद चाहता हूँ। बोले ठीक है। संत होते कैसे हैं, संत मिलते कब हैं और संत का रूप कैसा है, इस भजन के कुछ अंतरों से अपन समझते हैं। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। क्या कहती है माँ कि जब संत मिल जाएंगे तो वाणी मधुर हो जाएगी और कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल संत दिखेंगे। और कहते हैं जब क्रोध किसी पे न आए, जब क्रोध किसी पे न आए, जब सब में भ्रम नजर आए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब आँख से आंसू आए, जब आँख से आंसू आए, दिन में रात नजर आ जाए, जब दिन में रात नजर आ जाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। भगवान कहते हैं, माँ समझा रही हैं ध्रुव जी महाराज को कि जब संत मिलेंगे ना तब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपकी वाणी बात करने योग्य नहीं बच पाएगी अगर सच्चा संत मिल गए। और आंखों के सामने जो है तुम्हें भगवान नजर जब आ जाएंगे तब सोच लेना कि तुम्हें भगवान संत मिल गए। बोले संत मिलते कहाँ हैं? बोले संत मिलते हैं जब भगवान की असीम कृपा होती है तब जाकर के संत मिलते हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, बच्चे को समझाना था। बोले भगवान कौन होते हैं? बोले भगवान जो है सृष्टि को चलाते हैं। जैसे तुम्हारे नगर में इस नगर को चलाने वाले तुम्हारे पिता राजा हैं, ऐसे ही इस संसार को चलाने वाले कौन है? परब्रह्म परमात्मा, वो चलाते हैं। बोले ठीक है माँ, उनको पाने के लिए, बोले उनको पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या के लिए गुरु मंत्र कौन देता है? बोले संत देते हैं। संत के बारे में सुना पूरा वर्णन। अब
ध्रुव जी महाराज को तो रात में नींद नहीं आई, माँ को नींद आ गई। देखो 2 बजे से लेकर के 4 बजे का समय ऐसा होता है, इस बीच में अच्छे से अच्छे जगने वाला भी एक झपकी आई जाती है। भले आप कितनी भी कोशिश करो, पर गहरी झपकी इसी समय में आती है। और किसी ने कहा है कि अगर आपकी 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में रोज डेली नींद अगर खुलना चालू हो जाए, तो आप सोच लेना कि आप पर भगवती का आशीर्वाद हो गया। सुबह प्रातःकालीन 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में यदि आपकी नींद खुले, तो सोच लेना पर ब्रह्म आप खुद अपनी मर्जी से नहीं जग रहे, भगवान आपको जगा रहा है कि भैया उठो, जिंदगी भर हो गए सोते सोते, जिंदगी हमने बिता दी सोते हुए खाते हुए, अब सोना खाना तो लगा रहेगा, पर कुछ समय मेरे लिए भी निकलेगा। कई कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि जिनके स्वप्न में भगवान आकर के बोल देते हैं। इसलिए भगवान कभी भी सोचें कि अगर 3 से 5 के बीच में आपकी नींद खुल रही है, तो वापस बिस्तर पकड़ने की कोशिश ना करें, उठ जाएं, स्नान आदि करें, दरवाजा साफ करें। माँ लक्ष्मी सुबह सुबह देखती हैं कि किसका दरवाजा खुला हुआ है, वहां माँ लक्ष्मी प्रवेश कर। ध्रुव जी महाराज की नींद खुली, उठे, उठ करके जैसे ही बाहर गए, अब यहाँ से अपने मंदिर से लेकर के राधा कृष्ण गार्डन के उधर आप चले जाओ तो 3 रास्ते जा रहे हैं। एक तो अपने इधर के लिए, एक डोसी गांव के लिए, और एक अपने इधर साक्षी पेट्रोल पंप के लिए। अब ध्रुव जी महाराज जी तो अपने नगर से कभी बाहर निकले नहीं, तो उनको पता नहीं कि कैसे कहाँ जाना, क्या करना। तो ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। अब मन में सोच रहे हैं जाऊं किधर, रास्ता मालूम हो तो जाऊं, रास्ता तो मालूम ही नहीं है। तो बोले भगवान का ध्यान करा, नारद जी आए। नारद जी आकर के कहते हैं, बालक इतनी रात तक को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पूरा नगर सो रहा है और तुम यहाँ पर खड़े हो। बोले जब पूरा नगर सो जाए ना, तभी जगने में फायदा है, और तभी भगवान के सत्संग करने में फायदा है। क्योंकि अभी दिन में आप सत्संग करने के लिए बैठे होगे, कोई ना कोई आकर के आपको परेशान करेगा। कोई ये नहीं तो कोई ये बोल देगा, ये स्पीकरों की इतनी तेज आवाज है कि हमारा सर फटा जाएगा, हमें दिन में सोने की आदत है, सोने ही नहीं दे रहे। कोई ये बोल देगा हाँ लेकर के बैठ गए पंचायत, जब देखो जब इनके पास काम ही पंचायत है। यानी दिन में सब लोग परेशान करते हैं, पर सुबह कोई परेशान करने वाला नहीं, शांति से हम और हमारे भगवान बस। और अब इन दोनों के बीच में जो आए वो हमारा दुश्मन के समान होता है, ये शास्त्र बताता है, मैं नहीं बताता। तो प्रातःकालीन कह रहे हैं, छोटा सा बालक नारद जी से चर्चा कर रहा है कि आप कोई गुरुजी नहीं हो, पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, तंबूरा हाथ में ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संत बन गए। संत की परिभाषा ये है कि वो सरल होता है। क्या है? सरल। और सरल का मतलब क्या है? ना तो उसका कोई दिखावा, ना ढोंग, ना कुछ, ना तेरा लेना, ना तेरा देना, उसको केवल अपने भगवान के भजन से ही मतलब है। ध्रुव जी महाराज से जब चर्चा चल रही है, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, चलो मैं ले चलता हूँ। बोले नहीं, अब तो मुझे मेरे पिता की गोदी में नहीं बैठना, मुझे तो बैठना है जगत पिता की गोदी में बैठना है। अगर आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे संत हैं, तो मुझे आप परब्रह्म परमात्मा श्री द्वारिकाधीश भगवान नारायण हरि इनकी गोदी में अगर आप बिठा सको तो आप। और मेरी माँ ने कहा है कि जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा।
आपसे बातें करते करते मेरा गला रुध रहा है, बोलने में नहीं आ रहा, और मेरे आंखों से, नेत्रों से जल की धारा बह रही है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज नारद जी भी देख करके बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े संत लोगों को मैंने देखा, संतों को, बड़े बड़े लोगों को मैंने दीक्षा दी, वो आनंद मुझे मेरे हृदय में नहीं आ रहा जो आनंद आज मुझे ध्रुव से बात करने में आया। हे ध्रुव, तुम अपना पक्का दृढ़ निश्चय ले चुके हो? बोले हाँ, मैं अपना पक्का दृढ़ निश्चय। अपने वचन से डिगोगे नहीं? बोले मैं अपने वचन से डिगूंगा नहीं। बोले ठीक ठीक, आप पक्का भगवान से मिलना चाहते हो? जैसे कल के दिन, कल नहीं परसों के दिन मैंने बताया था कि त्रिवाचा क्या होता है। त्रिवाचा का मतलब होता है 3 बार कंफर्मेशन कर लेना। तो त्रिवाचा नारद जी ने, यानी 3 बार नारद जी ने भी पूछा कि हे ध्रुव बताओ आप। तो कहते हैं मैं परब्रह्म परमात्मा की गोदी में बैठूंगा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही भगवान नारद जी ने गुरु मंत्र देना प्रारंभ किया और मंत्र देते देते कह रहे हैं, बेटा इस मंत्र का जितना जाप कर सको उतना बढ़िया है। और मंत्र कौन सा दिया? हम भी 2 मिनट दोहराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। मंत्र दिया। मंत्र दे करके जैसे ही मंत्र लिया, बोले आपने ये मंत्र बता दिया पर भगवान की छवि नहीं बताई। तो कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। क्या कहा? शांताकारं भुजगशयनं, मेघों के समान भगवान का स्वरूप है और शेष सैया पर भगवान विराजमान है। शांताकारम, और ऊपर जो है छाया कौन करा हुए हैं? भुजंग, शेषनाग, जिन्होंने पृथ्वी को उठा रखा है वो साया भगवान वहां विराजमान है। और लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही है। देखते हैं, कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ करवाता है। अब लक्ष्मी जी का यहाँ निकला है तो अभी आप लोगों को बता दें कि अभी गणेश चतुर्थी में जब अष्टमी गई, गणेश चतुर्थी की जो अष्टमी गई, और अभी जिसको राधा अष्टमी भी कहते हैं,
अभी गई है। और अभी महेशनगर में जब कथा चल रही थी उसमें राधा अष्टमी वाले दिन राधा जी का भी जन्म हुआ था और कृष्ण भगवान का भी जन्म। आज भी अपने यहाँ वो तो गूंज फिर वही कम कर पाएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की। तो राधा अष्टमी से लेकर के जो अभी 15 तारीख जिस दिन अपनी कथा का विश्राम होगा उस दिन, इन 15 दिन के अंदर यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम अनुष्ठान करें तो निश्चित माँ भगवती आपको दया करें। अब वो अनुष्ठान कैसे, अब आप जितने दिन बचे हैं उतने दिन कर सकते हैं, नहीं तो केवल एक दिन कर सकते हैं। कौन सा एक दिन? जो 15 तारीख है उस दिन। अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है तो अगर आप कोई पाठ नहीं कर सकते, वैसे पाठ करना चाहिए। अगर गोपाल सहस्त्र नाम है आपके पास तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं ठाकुर जी के। विष्णु सहस्त्र नाम है इसका भी पाठ कर सकते हैं। पुरुष सूत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं और श्री सूत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं। स्वर्ण वर्ण समुज्जल जिनके जो हरती जिनके दूषण, जिनके अंग विभूषित करते रत्न जड़ित के आभूषण। ये हिंदी में है श्री सूत्र। ये 16 मंत्र हैं। संस्कृत वाला है हिरण्यवर्णाम हिरण्यं चंद्राम हिरण्यं लक्ष्मीं जात वेदो आवाह ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्याम हिरण्यं वंदे हम गामो हम पुरुषाननम। ये संस्कृत में है 16 मंत्र, इनको भी पाठ कर सकते हैं। या संस्कृत में ही है पुरुष सूत्र ओम सहस्त्र से ऋघा पुरुकः सहस्त्राक्षः सहस्रपादा सा भूमि गुं सर्वत्र सांगुलम पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं यच्छवाप्यम उतामसस्यैसानो जदन्नेना तिरोहति। या तो इसका पाठ कर सकते हैं। अगर इसका भी नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए सरल उपाय कि कम से कम 11 माला विष्णु जी की करें। ओम विष्णुवे नमः कम से कम 11 माला कर सकते हैं। और 11 माला ही ओम महालक्ष्मीये नमः। ये जो 15 दिन का अनुष्ठान होता है बड़ा अच्छा अनुष्ठान माना जाता है। इस अनुष्ठान को करने से जिनके यहाँ घर में बरकत नहीं है, कई लोग परेशान हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। जिसका व्यापार सही नहीं चल रहा हो वो भी इसको कर सकता है। और जिसके यहाँ धन आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है, बरकत नहीं है, वो श्रीयंत्र रखें। इन 15 दिन, अभी 15 दिन नहीं तो अभी 2 दिन 3 दिन तो बचे हैं। आज कितनी तारीख होगी? 12, 13, 14, 15, 3 दिन बचे हैं। 3 दिन करना चाहे तो करें। ये श्रीयंत्र एक कमल का फूल माणक चौक में आसानी से मिलता है। कमल का फूल को लेकर के आए, 11 दाने पूरे अक्षत पीले उसमें करके रखें और एक बार बोल करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये बोल करके 3 दिन उसको उस पुष्प को भी साथ में रखें। रोज ला सके तो उत्तम, नहीं ला सकते तो एक दिन भी लाओगे चल जाएगा। इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपका भंडार भर। कथा कहाँ थी और कहाँ, ये भगवान की इच्छा है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय।
तो ध्रुव जी महाराज को भगवान का सुंदर स्वरूप बताया। स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए भगवान भी और भक्त भी। धीरे से नारद जी जाते जाते कान में ये बोल करके एक और पहचान बता देता हूँ। मैं सब चीज बता दी। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगवर्ध्यानि गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोके नाथम। इसके बाद धीरे से कान में आकर के बोल करके गए कि भगवान की एक पहचान बता करके जा रहा हूं। उनके छाती पे एक निशान होगा। वो निशान अगर तुम्हें दिख जाए तो सोच लेना साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मिल गए। बोले ठीक, मंजूर है। अब कहते हैं पहले महीने में तो सब कुछ खाया पिया, फिर विचार किया कि मुझे भोजन ढूंढने के लिए समय लगता है। एक काम करता हूँ, भोजन खाना छोड़ दो। जो फल फूल थे उनसे खाया, फिर तपस्या करने लगे। फिर विचार किया कि फल भी तोड़ने के लिए जाना पड़ता है तो समय बीत जाता है। वो समय काय में लगाऊंगा? मैं भगवान के भजन में लगाऊंगा, भगवान के संकीर्तन में लगाऊंगा, भगवान का गुणगान करूंगा। बस फल को भी खाना छोड़ दिया। अब सूखे पत्तों को खाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भूख लगती है। छोटा सा बच्चा 5 महीने का, 5.5 महीने का छोटा बच्चा अगर भूखा रहे, अपनी दूध सुबह अभी बोल दे कि भैया आज बिना खाए पिए आप लोगों को कथा में आना है, तो आप क्या आ पाओगे? ये 3-4 बजे तक तो ऐसी पेट में जाएंगे हाथ कि भैया जैसे तैसे छोड़ दो, पहले पेट में कुछ पड़ जाए। देखो हमारे पंडित जी भी आ गए, बिल्कुल सही टाइम पे आए कि ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन करना है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये प्रेम है बस, नहीं तो पहनता भी नहीं। प्रेम के अधीन तो भगवान भी हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। फिर पानी पीने विचार करा, पानी पीने के लिए भी जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। पानी पीना भी छोड़ दिया ध्रुव जी। अब पानी पीना भी छोड़ दिया तो केवल वायु का सेवन करके भगवान की तपस्या करने लगे और भगवान की तपस्या में लीन हो गए। भगवान का गुणगान करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो। जंगल के जितने भी पशु पक्षी थे वो सब, जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ही सबके सब पशु पक्षी आकर के ध्रुव जी महाराज के सामने बैठ गए और एक टक ध्रुव जी महाराज को देखे जा रहे। यहाँ पर कहते हैं कि उनकी तपस्या का इतना प्रभाव रहा, उनकी
मोहिनी मूर्त इतनी प्यारी लगी कि हिंसक जीव भी क्या बन करके बैठ गए, शुद्ध शाकाहारी बन करके। अपन लोग व्रत करते हैं, देखना कि कुछ पशु पक्षी होंगे, उनको अपने आप मालूम पड़ जाता है 11 आज है, पूनम आज है, तो आज अपने को कुछ नहीं खाना। आप कितना भी खिला करके देख लेना, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के उनको याद रहेगी। तो ऐसे ही पशु पक्षी भी अपना स्वभाव छोड़ करके बैठ गए। इंद्र भगवान ने देखा अब इनकी ज्यादा तपस्या हो रही है, अप्सराओं को भेजा। तो भी अप्सराएं तो आई थी, योग जो तपस्या हो रही है उसको भंग करने के लिए अप्सराएं भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि इतनी सांवली सूरत, इतना प्यारा स्वरूप, और अभी तक जितनी भी अप्सराएं आई हैं, जितनों की भी तपस्या भंग करी, वो सब उम्र में खूब बड़े। और ये तो नन्हा सा बालक जिसके पास काम प्रवेश ही नहीं करा। छोटे से बालक के पास काम कहां से प्रवेश होगा? तो अप्सराएं भी उनसे मोहित होकर के वो वहां पर बैठ गई। धीरे 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 तपस्या का बल इतना प्रभावशाली हुआ, इतना प्रभाव उस तपस्या का पड़ा, परब्रह्म परमात्मा का सिंहासन डोल उठा। मां लक्ष्मी कहने लगी, आपका ये शेष सैया क्यों डोल रही है? वो कहते हैं मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। बोले क्यों नहीं जाते? बोले जाऊंगा। क्या बोले? जाऊंगा, समय आने दो, मैं अवश्य पधारूंगा। ठीक है। भगवान ने देखा और गरुड़ जी को कहा समय हो गया। आए गरुड़ जी बड़ी फुर्ती में, और भगवान साक्षात आकर के खड़े हुए और कह रहे हैं हे ध्रुव मैं आ गया हूँ, हे ध्रुव मैं आ गया हूँ। ध्रुव जी महाराज तो अपनी मस्ती में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भगवान का ध्यान आंख बंद करके कर रहे हैं। भगवान आवाज लगा रहे हैं, जैसे अपन किसी के घर पे जाकर के आवाज लगाते हैं कि भैया दरवाजा खोलो हम आ गए हैं, ऐसे ही भगवान भी आवाज लगा रहे हैं। और भगवान आवाज लगा करके कहते हैं, जब नहीं सुना तो ध्रुव ने आंख बंद करके जो छवि भगवान की अपने नेत्रों में बसाई थी, भगवान ने वो छवि को अंतर्ध्यान कर दिया। देखो आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना या भगवान की कथा करना, उसमें बड़ा आनंद आता है। आंखें खोली ध्रुव जी ने और देखा भगवान खड़े हुए। नारद जी ने आखिरी में गुरु मंत्र कौन सा दिया था कि भगवान के सीने पे निशानी दिख जाए तो सोच लेना ये कंफर्म भगवान है। बोले ठीक है। जैसे ही माला पड़ी हुई थी, माला हल्की सी हवा चली, दिखा भगवान की छाती पे, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहते हैं हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मेरी माँ ने सिखाया आ अनार का 12 खड़ी है सिखाई है, ये बोल देता हूँ। और माँ ने ये भी बताया है कि इन्हीं 12 खड़ियों में से भगवान की स्तुति होती है। क्या? इसमें स्तुति होती है। तो बोले जो आपको शब्द अच्छे लगे वो आप ग्रहण कर लेना, जो शब्द अच्छे ना लगे वो मुझे वापिस क्या करना? दे देना। भगवान देख रहे हैं, बोले नन्हा सा बालक क्या बोल रहा है। और देखो अगर छोटा सा बालक तोतली भाषा में बोले ना तो बड़ा प्यारा लगता है। भगवान ने अपना शंख लिया, शंख लेकर के कंठ पर प्रवेश स्पर्श किया। भगवान की ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। भगवान की सुंदर स्तुति गान किया और गान करके भगवान से कहता है, हे प्रभु आपके दर्शन मिले बड़ा मेरा सौभाग्य है। आज बिना बोले भगवान नन्हे से बालक को गोदी में लेते और अपने गोदी में बिठा करके पिता जैसा लाड़ करता है बालक को, भगवान उसको लाड़ करता है और बड़ा आनंद हो रहा है। जितने भी देवता खड़े हुए थे सब अपने आप में जलन महसूस करते हैं। क्यों जलन रहे हैं? बोले जल इसलिए रहे हैं कि कभी भी भगवान ने इतने प्यार से मेरे सर पे हाथ नहीं फेरा, कभी भगवान ने प्यार से इतना दुलार नहीं किया, इतना स्नेह हम लोगों को नहीं दिया जो आज किसको मिल रहा है? ध्रुव जी महाराज को। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु ये क्या कारण है और ये क्या महिमा है कि इनको भगवान ने बड़ा आनंद दिया? तो कहते हैं इनके पूर्व जन्म की आपको कथा सुनाता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या सुना है? ध्रुव जी का चरित्र सुनकर के आगे की कथा में प्रवेश कर लिया। तो कहते हैं ध्रुव जी पूर्व जन्म में कौन थे और क्या कारण से इनको 6 महीने में भगवान प्राप्त हो गए। मैंने तो सुना है कि अगर लाखों वर्ष तक अगर तपस्या करते रहें तब भी भगवान मिलना मुश्किल हो। ऐसे क्या कर्म थे? कहते हैं आज भी आप लोग भी जो यहाँ बैठे हो ना, आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे, या मैं जो बैठा हूँ यहाँ मेरे भी कोई पूर्व जन्म होंगे। हमारे मनीष भाई बैठे हुए हैं तो इनके भी कोई पूर्व जन्म होंगे जो इनको भगवान ने अपने पास इतना रख रखा है। हमारे पुण्य हैं तब भगवान हमें अपने इतने पास रखते हैं और भगवान अपने पुण्य खत्म हो जाएंगे, भगवान कब अपने को यहाँ से भगा देगा, इस दुनिया से कब रसीद कट जाएगी आपकी पता नहीं चलेगा। तो किसकी कृपा है? हमारे परमात्मा और हमारे पूर्व जन्म का फल है। तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में संत थे और बहुत समय तक इन्होंने तपस्या करी। एक समय की बात है, कुछ बालक को साथ में लेकर के वन में लेकर के गए और जाकर के तपस्या कर रहे थे, बच्चों को योग सिखा रहे थे, साधना सिखा रहे थे, सत्य के मार्ग पर कैसे चलना है ये सिखा रहे थे, अपना शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब चीज क्या कर रहे थे ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में जो थे वो सबको सिखा रहे थे। एक समय की बात है जब आश्रम में बहुत बढ़िया अच्छे से सब कुछ चल रहा था, एक दिन उस नगर का राजकुमार वहां पर आया। आकर के जैसे ही राजकुमार आ गया, आकर के राजकुमार ने अपनी लाओ लश्कर के साथ तंबू लगाया। उस तंबू को लगा करके देखा उसके भोग विलास को देखा, उसके ऐश्वर्य को देखा। उसी समय ध्रुव जी के मन में विचार आया, काश में राजकुमार होता, क्या काश मैं राजकुमार होता तो मैं भी इस तरह के ऐशो आराम भोगता। ऐशो आराम इस तरह के भोगता। बस ये जब इन्होंने सुना और 6 महीने ही भगवान की प्राप्ति में बचे थे। कितने? मात्र 6 महीने भगवान की प्राप्ति में बच गए थे। उसी समय उनके प्राण अंत हुए और दूसरे जन्म में ये ध्रुव जी महाराज बन करके आए और इन्होंने भगवान की तपस्या करी। 6 महीने ही बाकी थे, इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिए। परीक्षित जी पूछते हैं
ये बताइए, आपने जैसे अभी कथा में बताया कि जितने भी वन के हिंसक जीव, पशु पक्षी, वो सब थे और दूर जी महाराज के सामने आकर के बैठे थे। आपने ही बोला है ना? बोले हाँ, मैंने ही बोला। बोले ये कौन थे? बोले ये वही थे जो ध्रुव जी महाराज उनको शिक्षा अध्ययन करवा रहे थे। उनका मन भी कहाँ चला गया? राजकुमार जो आया था उसकी शिविर जो लगा हुआ था, उस शिविर की तरफ उसका मन चला गया। तो जैसा जिसका मन गया, क्या बोला? जैसा जिसका मन गया उसका वैसा रूप बन गया। अपने आप वैसा का वैसा रूप बनता गया और उन्होंने इस जन्म में भगवान को पाया और सभी को भगवान की जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ध्रुव जी महाराज से कहते हैं, बेटा कुछ मांगो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से, बोले साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा देने के लिए बैठा है, पर ध्रुव जी महाराज लेने के लिए तैयार। और हमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि सब कुछ अपने को कोई देने के लिए तैयार हो और अपन लेने के लिए तैयार ना हो, तो बहुत अच्छा मिलता है। और किसी ने कहा है, बिन मांगे मोती मिले। क्या कहा है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और जब भगवान देगा तो आपको हीरे मोती जवाहरात की तरह। मैंने एक कथा का प्रसंग पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय वृंदावन वाले, उनके मुंह से एक प्रसंग बहुत अच्छा सुना है, वो यहाँ पर अभी याद आ गया है। जैसे कि कोई कोई बोलता है ना कि जब देखो जब हर साल, हर महीने, हर 2 महीने में इन माताओं के पास तो कोई काम नहीं, ले दे के घेर के बैठ जाएंगी, कथा सुनेंगी, कभी भागवत सुनेंगी, कभी शिव पुराण सुनेंगी, कभी रामायण सुनेंगी, कभी क्या सुनेंगी। तो बोले इनको मिलता क्या? इनके परिवार वाले उल्टे ताने देते हैं कि दिन भर मंदिर में जाके बैठी रहोगी, कोई भी कोई आ गया वहां जाके बैठी रहो। बोले मिलता क्या है? बोले यह कथा आपको बता रही है मिलता क्या। एक ब्राह्मण भक्त नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा में जाता था। कहीं भी कथा हो, काम धाम सब छोड़ करके अपने कथा सुनने में जाता था। पत्नी की शादी, नई नई शादी हुई, पत्नी ने सोचा कि अब कमाएंगे, अब कमाएंगे, अब कमाएंगे, पर उनको कमाई तो दिखती नहीं। उनको क्या दिखता? सीधा भगवान की भक्ति, कथा में जाकर के बैठना, भगवान का संकीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, बस। और उनको कुछ भी नहीं दिखता। कई समय बीत गया, पति से आज्ञा मांगी, पतिदेव आप कमा नहीं रहे तो मुझे बोल दो, मुझे भोजन बनाना आता है, तो कम से कम 2-4 घर जाकर के मैं भोजन बना दूंगी, अपने गृहस्थी का लालन पालन कर लूंगी। पति ने आज्ञा दे दी। बोले हो, और फ्री हो गए। क्या हो गए? और फ्री हो गए। और फ्री होने के बाद जब फ्री हो गए, फ्री होते से ही उन्होंने भगवान की कथाओं में और जाना चालू कर। ऐसे जाते कि 15-15, 20-20 दिन भी कथा में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाते क्या करते हैं पता है? भागवत जिस भी कथा में जा रहे हैं वहां बिछात करना, झाड़ू लगाना, पानी पिलाना, बस ये काम। और कान कहाँ रखते थे कि क्या भगवान सुना रहे, बोले यही सुनते थे। एक समय की बात है, पत्नी भोजन वगैरह बना करके भोजन के बर्तन मांज के रख चुकी थी। कुछ संत आए, संतों ने आकर के देखा कि कुछ माता प्रसाद पवा दो, बहुत दिन से भूखे हैं, बहुत दूर से आए हैं, हम काशी जी से आए हैं, आप कुछ भोग पवा दो, भूख लग रही है। अब भक्त की पत्नी जो है
उनको तो मालूम था कि घर में कुछ नहीं है, पर फिर भी सोचते हैं कभी मैंने कमा के किसी कोने में, शक्कर के डब्बे में, चाय पत्ती के डब्बे में, या किसी कपड़े के नीचे दबा के कभी रखे हों तो निकाल लूं। निकाले, नहीं निकले। जब नहीं निकले और बेटी को इधर उधर को देखा कि परेशान हो रही है, साधु संत बोलने लगे, बेटा चिंता मत करो, हम भूखे नहीं है। क्या बोला? हम भूखे नहीं है, हम तो कुछ देर के लिए थकान के लिए मिट जाए इसलिए आपके यहाँ आ गए थे। कोई बात नहीं, हमारा पेट भरा हुआ, तुम परेशान मत हो। जब इस प्रकार के वचन सुने, मन में बड़ा दुख हुआ। आज पत्नी कभी भी जितनी दुखी नहीं हुई थी, केवल आज दुखी हुई कि पहली बार तो मेरे दरवाजे पे कोई संत आया और संत ने कोई चीज मांगी और वो मैं दे भी नहीं पाई। मेरे जैसे अभागन कौन होगी? खूब रोई। पति आए, पति को कहा, आज तुम्हारी बदौलत मेरे दरवाजे से कोई संत भूखा गया है, पहली बार कोई संत आया था। एक काम करो, अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ और जाकर के अपने भगवान के पास। उस दिन आना जिस दिन तुम्हारे पास पैसा हो, उस दिन आना। बड़े भाव से भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए और वहां पे भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कथा चल रही है, भगवान की कथा में आराम से बैठे हुए हैं। इधर वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, भगवान नन्हे से बालक का रूप बनाया है। अब देखो, देखा जाए तो भगवान की स्वरूप कैसा है? कृष्ण जी का, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान सांवरे हैं और नटवर की तरह है, टेढ़ी मेढ़ी चाल भगवान अच्छे से चलते हैं। क्या देखते हैं कि नन्हा सा बालक सर पे टोकरी रख करके, क्या रख करके? सर पे टोकरी रख करके आता है और आकर के जैसे आकर के खड़ा हुआ, आवाज लगाई, अंदर से आई, बोले हाँ। पहले खिड़की में से देख रही थी कि ये बालक अपने घर की तरफ आ रहा है, पर सोचा कि कहीं और जा रहा होगा, क्योंकि स्वरूप बड़ा प्यारा था भगवान का। तो स्वरूप को देख करके तोड़ करके आई। हाँ बोलिए। बोले धन्ना भगत यही है? बोले हाँ धन्ना भगत। बोले धन्ना भगत हमारे सेठ के यहाँ बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं। क्या बोला? धन्ना सेठ हमारे सेठ जी के यहाँ बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने आज तक पगार नहीं ली। क्या बोला? आज तक उन्होंने पगार नहीं ली है। तो बोले क्या? बोले आज हमारे सेठ जी ने बोला है कि जाकर के धन्ना सेठ को पगार दे करके आ जाओ, हिसाब क्लियर करो, क्योंकि ज्यादा हिसाब रहेगा तो माथे पे बोझ हो जाएगा। बोले ठीक है, क्या करें? बोले ये टोकरी। बोले मैं उतार नहीं सकता, मैं छोटा सा हूँ, आप एक काम करो इसको उतरवा लो। उतरवाया। बोले अभी खोलना मत। क्या बोला? अभी खोलना मत। बोले ठीक है, अभी नहीं खोलेंगे। फिर कब खोलना है? बोले जब मैं चला जाऊं उसके बाद खोलना, और एक कागज ला के दो मुझे। क्या ला करके दो? कागज ला कर दो, मैं लिख करके बता देता हूँ। लिखा, इतने महीने से इतने सालों से तुम्हारी पगार बाकी है, आज हिसाब क्या हो गया? छुट्टा, क्लियर। आज हिसाब क्लियर हो गया। बोले ठीक है, मंजूर। हिसाब किताब हुआ। अब हिसाब किताब होने के बाद जैसे ही अंदर जाकर के उस टोकरी को खोला तो क्या देखती हैं? उस टोकरी में तो हीरे मोती जवाहरात भरे हुए। क्या है उस टोकरी में? हीरे मोती जवाहरात। उस हीरे मोती जवाहरात को देख करके बड़ी खुश हुई। अपने बालक को कहा, जाओ तुम्हारे पिता को जाकर के कहना कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला।
अब देखो कहाँ वो पत्नी अपने पति को ताने दे रही है और कहाँ वही पत्नी क्या कर रही है, अपने पति को बुला रही है कि बोले अच्छे से लेके आना। भक्त आया, धन्ना जी आए और आकर के क्या देखते हैं, अपने घर पे, जिसके घर पे एक टाइम दीपक नहीं लग सकता तेल का, उसके यहाँ घी के दीपक लगे लगे। जिसके बच्चे फटे कपड़े पहने हुए रहते थे, वो बच्चे आज क्या पहने हुए, मस्त बढ़िया कपड़े पहने हुए। जो पत्नी के पास गिनती की 2 साड़ी थी, आज महंगी से महंगी साड़ी पहनी हुई। धन्ना सेठ मन में विचार करने लगे, मैं गया था जब तक तो नील बटे क्या था, कुछ भी नहीं था, और अब जाने ये कैसे आ गया। बोले आप जिसकी सेवा कर रहे हो ना इतने सालों से, बोले मैं तो किसकी सेवा कर रहा हूं, मैं तो भागवत जी की सेवा कर रहा हूँ, पुराण की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। बोले आप जिस सेठ की पूजा करते हो उसका नौकर आया था और नौकर ने आकर के जो है ये टोकरी दी है, इस टोकरी से कहा कि ये आप की मेहनताना है। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ, बोले एक लेटर भी लिख के गए हैं, आपके सेठ का नाम भी लिखा है। बोले ठीक है बताओ। लेटर लाई, लेटर जैसे ही देखा हाथ में तो उसमें कुछ भी नहीं था, कोरा कागज। जैसे ही कोरा कागज देखा और पूछने लगे कैसा था, बोले नन्ना सा बालक था, सांवली सूरत थी, कानों में बढ़िया कुंडल शोभायमान हो रहे। बोले रुको रुको, मैंने विद्वानों से सुना है कुछ, वो बताता हूँ। क्या ऐसे थे, बोले वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रस्तानुकपेतुं वेदयन्तीं च मालाम्। नन्ना सा बालक गले में वैजयंती की माला और इठला के चल रहे हैं, पीतांबर पहने हुए। बोले बिल्कुल यही, बोले साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा आकर के देख करके गए। तो ये सोचना कि जो भी आप कथाओं में मेहनत कर रहे हो, जो कथाएं आप कर रहे हो, उससे मिलता क्या। तो ये कथा में ये बताया है कि ये मिलता, भगवान आपको कब किस समय क्या दे देगा वो भगवान जानता है, पर आपके भाव भी वैसे शुद्ध होना चाहिए। भक्त ने केवल एक ही शुद्ध कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना इज्जत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, मुझे तो केवल भगवान आपके चरणों की रज चाहिए। वही उन्होंने ध्यान करा और कुछ नहीं करा। ध्रुव जी महाराज ने भी यही काम करा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान से क्या मांगा ध्रुव जी ने, ध्रुव जी ने भगवान से यह मांगा, हे भगवान मुझे ये फल दो। बोले क्या चाहिए, बोले मैं मेरी छवि आपके आंखों में बसी रहे, पर मैं आंख खोलूं तो आप दिखो। क्या कहा, मैं आंख खोलूं तो दिखो नहीं, मैं आंख बंद करूं तब आप मुझे दिखो। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम 36,000 कितने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करोगे। जाओ और जाकर के, तुम्हारे मन में ये विचार था ना कि मैं अगर राजकुमार होता, पिछले जन्म में तुम्हारे मन में विचार था कि राजकुमार होता तो मुझे भी ऐशो आराम मिलते। जाओ ऐशो आराम में रहो, बढ़िया ऐशो आराम में रहने लगे। जैसे ही आए, नारद जी ने पिता माता को सूचना दी। नगर के बाहर खड़े हुए सब जने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब ध्रुव जी आएंगे। और इस प्रकार से जब आप भगवान के दर्शन करके पहुंचे, ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि माँ जो थी, छोटी माँ जो थी, उसके चरणों में जाकर के प्रणाम किया। हे माँ, अगर तुम ये नहीं बोलती कि वन में जाओ, वन में जाकर के तपस्या करो,
तो मैं वन में जाता भी नहीं। और पिता की गोदी, और मेरी माँ ने बोला था ये नश्वर शरीर है, इन पिता की गोदी में नहीं बैठना, बैठना है तो किसकी गोदी में बैठना है? जगत पिता की गोदी में, और किसी की गोदी में नहीं बैठना। जगत पिता की गोदी ही सबसे बड़ी गोदी है, उन्हीं की गोदी का आनंद प्राप्त करना। ध्रुव जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और 36,000 वर्षों तक जब आप राज्य कर रहे थे, उत्तक नाम का जो इनका छोटा भाई था यक्षों के साथ मारा गया, और यक्षों के साथ मरने के बाद ध्रुव जी महाराज ने जाकर के यक्षों से युद्ध किया। ब्रह्मा जी ने आकर के ध्रुव जी को समझाया, हे ध्रुव जी, आप का जन्म इसलिए नहीं हुआ है, और अब आप ये युद्ध समाप्त करें, आप भगवान की शरणों में जाएं। कहते हैं ध्रुव जी, परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उनके मन में युद्ध करने के भाव इसलिए जागृत हुए कि वो सत्संग से दूर हो चुके। जो सत्संग में होता है ना, वो युद्ध नहीं करता, वो ना तेरी करता ना मेरी करता, वो केवल एक ही चीज करता है, वो जाने और उसका काम जाने। उसको जवाब देना, मेरे को जवाब नहीं देना। मेरे को नहीं बोला है, कोई अपने को गाली भी दे तो अपने शरीर को चिपक नहीं जाती, पर हाँ भगवान के भक्त को अगर कोई गाली देता है तो भगवान उसका हिसाब जरूर पूरा करता है। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त को ना तो गाली दे, ना किसी भी भक्त को रोके। ध्रुव जी महाराज के भक्ति थोड़े सा सत्संग नहीं मिला था, इस वजह से गलत राह पे पहुंच गए। आप को लेने के लिए साक्षात यम आए, यम के सर पे पैर रख करके ध्रुव जी महाराज कहाँ चले गए?